सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो में हम लोग डायमेंशन कवर करेंगे जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि यार मैं फिजिक्स को आसान बना के रख दूंगा और वैसे ही मैं बायो केमिस्ट्री सब कुछ आसान बना के आपको रख दूंगा। इतना ब्रेकडाउन कर दूंगा कि आपका भी मन करने लगेगा पढ़ने को। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं डायमेंशंस एक वीडियो में मैंने आपको फिजिकल कांस्टेंट जितनी वैल्यू है वो मैं कवर कर रखा हूँ। इस वीडियो में मैं ओनली फॉर ओनली डायमेंशन कवर करूंगा। दोस्तों, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर। एंड वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। क्या होता है? एल क्यूब। एंड वेवलेंथ का जो डायमेंशन होता है दोस्तों क्या होता है? एल। सिर्फ सिर्फ क्या होता है? एल होता है। और दोस्तों एक चीज, ये सारी जितने डायमेंशन हैं आपको स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ईज़िली याद कर देंगे। और मैं इस वीडियो में यानी कि इस डायमेंशन सीरीज़ में मैंने इतना इंश्योर किया है कि आप कोई भी डायमेंशन भूल नहीं पाएँगे, क्योंकि मैंने हर एक डायमेंशन को देखा और उनको मैंने इनकलकेट किया और उनको मिलाकर मैंने, जैसे कि ये आपको ये दिख रहा होगा कि प्रोपगेशन कांस्टेंट, रैडबर्ग कांस्टेंट एंड स्पीड वेलोसिटी का तीनों का एक ही डायमेंशन होती है। क्या? LT-1। LT-1 ठीक है। दोस्तों, एक्सेलरेशन की बात करें एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो LT-2 होती है। LT-2 होती है किसका? एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, आपको पता है। मतलब इतनी हिंदी मेरे को आती नहीं है। आप थोड़ा बहुत अगर अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो उससे आप हिंदी भी पता लगा सकते हैं। एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट की मैं बात करूं तो L-1 एंड थीटा-1 ये होता है किसका? टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन। एंड दोस्तों, लुईस कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो एल थीटा होती है। एल थीटा होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की मैं बात करूं तो एल ए टी होता है। क्या होता है? एल ए टी होता है। एंड करंट डेंसिटी की बात करूं तो L-2 एंड ए ये इसकी डायमेंशन होती है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो एल स्क्वायर ए एंड मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ की बात करूं तो एल ए होती है। सिर्फ एल ए होती है। ठीक है। एक मैं बात बताऊं आपको, ये मैग्नेटिक मोमेंट है इसको प्लीज याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड लैटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो उनकी दोनों की सेम होती है दोस्तों, एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ठीक है। टाइम की तो आपको पता है, बहुत इजी होता है। एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रेडियो एक्टिव डैके, इन चारों की क्या होती है? वो होती है सेम, LT-1। LT-1। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो जो 22 नंबर पे है लीनियर मोमेंटम MLT-1। MLT-1 ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो T-1 होता है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्सिव एंड एनर्जी ऑफ फोटोन एंड प्लैंक कांस्टेंट की जितनी होती डायमेंशन वो क्या होती दोस्तों? ML-2 एंड T-1। ML-2 एंड T-2 ये तीनों, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं चारों की सेम होती है। एंड मैं आगे बात करूं दोस्तों तो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंटम फोर्स एंड हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी, इन तीनों की क्या होती है दोस्तों? सेम होती है। क्या होती है दोस्तों? सेम होती है। कि क्या होती है? सेम होती है। ML² T-2 एंड पीवी जानते हो आप, फिजिकल पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं। एंड वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ML2 एंड एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेन स्ट्रेस इन तीनों की सेम होती है दोस्तों, ML-1 ML-1 एंड T-2। ठीक है दोस्तों। प्रेशर की मैं बात करूं तो M0 L0 एंड T0 होती है। इट इज वेरी यूनिक एंड इट इज वेरी यूनिक, प्लीज रिमेंबर दिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। एंड आगे मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट। सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो MT-2 एंड सीव इंटेंसिटी एंड थर्मल करंट की मैं बात करूं तो सीव इंटेंसिटी की क्या होती है दोस्तों? MT-3 एंड ML² T-3। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये देखो हर साल आता क्वेश्चंस में, प्लीज दोस्तों ये हर साल आता दोस्तों, प्लीज दोस्तों इस पे रिमेंबर करें, इसको ध्यान दें। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एंड फोर्स कांस्टेंट की जो होती है क्या होती है दोस्तों? ML-1 एंड L3 एंड T-2 दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो ML
t-3 एंड a इनवर्स 1 यानी कि a-1 होती है दोस्तों। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है दोस्तों? ml3 t-3 एंड a inverse 1 a-1. It is a very important dimension for you in the exam, and please remember this dimension. Now इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ सेल की बात करूं तो ml स्क्वायर t-3 a-1। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो ml स्क्वायर t-3 एंड a-2 होती है दोस्तों। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की मैं बात करूं तो m-1 l-2 एंड t-3 एंड a स्क्वायर होती है दोस्तों। ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो ml क्या दोस्तों ml3 एंड t-3 एंड a-2 होती है दोस्तों। प्लीज ध्यान देना है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उससे हर बार दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज उस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है दोस्तों। एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की मैं बात करूं और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करूं तो दोनों की सेम होती है दोस्तों। m-1 एंड l-2 एंड t4 एंड a स्क्वायर होती है। ठीक है दोस्तों। इंडक्शन की मैं बात करूं तो ml स्क्वायर एंड t-2 एंड a-2 होती है। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो mt स्क्वायर एंड a, mt स्क्वायर एंड a। ठीक है दोस्तों। स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट की मैं बात करूं तो L स्क्वायर t-2 एंड थीटा-1 होती है। एंड हीट कैपेसिटी की मैं बात करूं तो ml स्क्वायर t-2 एंड थीटा इनवर्स 1। ठीक है दोस्तों। एंड स्टैटिन कांस्टेंट की बात करूं तो mt माइनस क्यू एंड थीटा-4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में बात करूं तो mlt-3 एंड थीटा-1। ठीक है दोस्तों। थर्मल रेजिस्टिविटी की मैं बात करूं तो थर्मल रेजिस्टिविटी जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है m-1 एंड l-2 एंड t-3 एंड थीटा। दोस्तों याद रखना है आपको। देखो मैंने हर एक चैप्टर को अच्छे से समझा और उसकी हर एक डायमेंशन को दोस्तों मैंने अलग-अलग कर लिया है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से करना है आपको और 2 नंबर आपको पक्के करने हैं। इस बार इस डायमेंशन से आपके 2 नंबर नहीं कटने चाहिए दोस्तों। अगर कट गए तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोस्तों दोनों खराब जाएँगी। आगे मैं बात करूँ जो गैस कांस्टेंट होता है दोस्तों ml स्क्वायर t-2 एंड थीटा-1 मोल इनवर्स 1 होता है। आपको पता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको पता है 80 होता है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की mt-2 एंड a-1 होती है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ तो ml स्क्वायर t-2 एंड a इनवर्स होती है। तो दोस्तों ये रही आपकी डायमेंशंस जितनी थी मैंने फिजिक्स की पूरी ओवरऑल क्लास 11 एंड 12th दोनों मैंने उसको किया है। सो ये डायमेंशंस आपको अच्छे से कर लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी दोस्त हैं सबको भेज देना क्योंकि मैं फिजिक्स को आसान बना कर रख दूंगा इस साल। ठीक है। बस थोड़ा थ्योरी पे फोकस करो, चीजों को तोड़कर मैं दूंगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।